फ्रेंड्स, बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ। और जो ये बुक है वो रोंडा बर्न ने लिखी है, द मैजिक। और ये अमेज़ॉन में हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप मेरा वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में अमेज़ॉन पे अगर चेक करेंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। यहाँ पे मैं पूरे चैप्टर्स नहीं रीड करूँगी। मेन समरी जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक्सरसाइज में शेयर करूँगी कि क्या एक्सरसाइज हमें करनी है जिससे हमारी ज़िंदगी में भी जादू आ सके। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये चैप्टर सुनकर या ये बुक पढ़ के या ये वीडियो देखकर आपकी ज़िंदगी में बदलाव तो आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आप सोचते हैं। उसके लिए आपको हर एक चैप्टर की जो एक्सरसाइज दी गई है वो एक्सरसाइज दिल से और उसी दिन कंप्लीट करनी है। तो पहले हम देखते हैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कि चैप्टर 1 में क्या था, चैप्टर 2 में क्या था और चैप्टर 3 में अभी हम क्या समझने वाले हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा कि हमें अपनी नियामतों को गिनना है और वो नियामतें कैसे गिननी है, उसके लिए क्या हमें चाहिए, वो सब कुछ मैंने जो वीडियो 1 रिकॉर्ड किया है उसमें डिटेल में समझाया है। आप वहाँ जाकर देखकर आप वो चीज़ कर सकते हैं। और चैप्टर 2 में हमने एक जादुई पत्थर लिया था, वो पत्थर भी मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे। वो जादुई पत्थर आपको कहीं से भी मिल सकता है और एक पत्थर लेना है और उसके साथ आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि वो पत्थर में कोई जादू नहीं है। अगर वो पत्थर आपके पास है और आप रोज़ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस और जो दिया है आपने ग्रेटिट्यूड, वही पत्थर में वो ग्रेटिट्यूड का जादू है। और आज है हमारा चैप्टर 3, जादुई संबंध। आज हम रिलेशनशिप पे बात करेंगे। और मैंने चैप्टर 2 में एंड में आपको बताया था कि आपको ऐसे 3 लोगों की फ़ोटो लेनी है जिनके साथ आप अपने रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं। वैसे हर रिश्ते में कमी है, हर रिश्ते में अच्छाई भी है। ज़्यादातर हमें कमी पे हमारा फोकस ज़्यादा होता है और अच्छाइयों पे कम होता है। लेकिन जो भी रिश्ता आप अच्छा करना चाहते हैं, आज उन 3 लोगों के बारे में सोचना है, उनके फ़ोटो आपके पास होने चाहिए और आगे हमें क्या करना है वो हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। तो हम आज का सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। तीसरा दिन, जादुई संबंध। आपको अच्छे से सुनना है, एक्सरसाइज को समझना है और आज ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वो पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या कोई आनंद नहीं होगा। आप कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पे अकेले रह रहे हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, आपको क्या लगेगा? मैं कितने दिन रह सकती हूँ या आप कितने दिन रह सकते हैं? हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाने जाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, कैसा घर बनाएंगे, कैसी गाड़ियाँ लेंगे? हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी दुनिया में हम अकेले हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो हम ध्यान से सुनेंगे। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कौन सा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उन रिश्तों में किस तरह से हमें जादू लाना है
तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे कौन से रिश्ते ऐसे हैं जिनमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे उतने ही आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि उस रिश्ते में आपको अच्छाइयाँ दिखने लगेगी। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, ये आपको भी बदलती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करती। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ हैं तो आपके मन में भी उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी। यानी ये वो चीज़ है विन विन सिचुएशन। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो, आपके लिए बेशक अच्छा होगा। आप किसी के लिए शुक्रगुजार हो तो आपके दिल में भी वही ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी। हमने अक्सर देखा है, हम वैसे ही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं, और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें दिखने लगता है। रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसी ही बात होती है कि जब कोई रिलेशनशिप में हमें कमी दिखती है, फिर उसकी कमियां ही हमारे सामने आने लगती है। तो इनसे निकलने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है? कृतज्ञता, यानी शुक्राने की फीलिंग। आगे देखेंगे किस तरह संबंध में शुक्राना लाकर हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर, ये एक लेखक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। हम सोचते हैं हम जी रहे हैं, हम ज़िंदगी बहुत अच्छी से गुजार रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है कि एक्चुअली हम तभी जी रहे हैं जब हमारे दिल में हमारे ख़जाने यानी हमारी खुशियों के लिए हमें अवेयरनेस है और हमें पता है कि हमारा दिल खुशियों से भरा हुआ है, वरना इस ज़िंदगी का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ी समझने वाली बात है कि किस तरह से आप अपने दिल को भी अवेयर करेंगे कि हमारे पास बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, लेकिन जब अगर मुझे एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाती हूँ कि मुझे किसी के ऊपर जलता हुआ अंगारा फेंकना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले अपने हाथ से वो जलता हुआ अंगारा खुद के हाथ में रखना पड़ेगा और फिर मुझे उसके ऊपर डालना पड़ेगा। उसका क्या मतलब है कि पहले मुझे अपना हाथ जलाना पड़ेगा और उसके बाद मेरा वो जो अंगारा है वो किसी के सामने जाएगा। तो सेम जैसा हम बोलते हैं तो किसी को तो कम नुकसान पहुंचाते हैं, पर हम अपने आप को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं के हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? जनरली हम सभी को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद चेंज नहीं होना चाहते। आप सोचिए कि आपको आकर अगर कोई ये कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है।
और हम शायद यही चाहते हैं कि रिश्तों में हमें आकर लोग यही बातें कहें जो हमें भी अच्छी लगे। आगे एक्सरसाइज है जो आपको ध्यान से सुननी है, जो आज ही आपको करनी है और समझना है कि किस तरह से आज की एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले या उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। ये हमारा कोई भी करीबी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपके पास उसकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, चाहे वो अकेले हो, चाहे आप खुद भी उनके साथ होंगे तो चलेगा। बट 3 संबंध जो बहुत करीबी है वो आपको चुनने हैं और उनकी तस्वीर लेकर बैठना है। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आँखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप यह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपको साथ दिया था, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं कि हमने जो भी संबंध चुने हैं उनमें क्या अच्छाई है, उस एक अच्छाई पे हमें फोकस करना है। हो सकता है वो संबंध के साथ आपने बहुत अच्छा रिश्ता गुजारा हो, बहुत अच्छा वक्त गुजारा हो सकता है कोई कठिन समय में उसने आपको सहारा दिया हो, 2 अल्फाज अच्छे बोले हो, कुछ भी हो सकता है। आप याद करोगे तो कोई ना कोई अच्छाई आपको ज़रूर मिल जाएगी। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ चुनें जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। सिंपल करना ये है, आपको पेन और नोटबुक लेनी है या कंप्यूटर पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये एक्सरसाइज नोट और पेन लेकर ही करें, क्योंकि जितना हम लिखते हैं उतना ही हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। आपको उन सभी तस्वीरों को लेकर बैठना है, यानी जो भी आपकी 3 लोग आपने चुने हैं उनकी फ़ोटो लेनी है। हर फोटो को देखना है, उनकी 5 खूबी के बारे में सोचना है और उस खूबी को लिखना है और थैंक यू कहना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। फ़ोटो लेनी है, उसकी खूबी को सोचना है और साथ में जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, धन्यवाद उसका नाम क्योंकि क्या। जैसे अगर मैं किसी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बेटे को धन्यवाद देना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए लिखूँगी कि थैंक यू ज़फ़ीर मेरी केयर करने के लिए। मैं सिर्फ थैंक यू नहीं लिखूँगी, मैं एक एग्ज़ाम्पल यानी एक क्यों कारण भी मैं लिखूँगी वहाँ पर। तो आप भी इसी तरह किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं, क्या रीज़न आप देते हैं, वो आपको ज़रूर लिखना है। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। 2 एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिए हैं और हमें इसी तरह से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है।
सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट है। अगेन मैंने सिर्फ आपको समरी दी है, पूरा चैप्टर आपको बुक खरीद कर पढ़ना है। आज का जादुई अभ्यास क्रम हम पढ़ेंगे और जादुई अभ्यास क्रम के बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये तो कोई भी हाल में नहीं छूटना चाहिए। हमें रोज़ सुबह में उठकर हमारी 10 नियामतें गिननी हैं और गिननी हैं। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। जैसा हमने एग्जाम्पल देखा वैसा आप एक नोटबुक या कंप्यूटर में, जैसे आप कंफर्टेबल है, आपको वो फ़ोटो देखनी है और 5 अच्छी चीज़ों को लिखना है और थैंक यू कहना है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आपको रीज़न देना है और साथ में शुरुआत धन्यवाद से करनी है। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीरों में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। यानी हमें 3 दिन में 3 बार उन तस्वीरों को देखना है, उनके बारे में अच्छी बातें लिखनी है और थैंक यू कहना है, लेकिन उनके नाम के साथ। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जैसे हमें अपनी नियामतें रोज़ गिननी है, वैसे ही हमें रात को सोते वक्त इस जादुई पत्थर का अभ्यास रोज़ करना है। यानी नियामतें और जादुई पत्थर एक भी दिन हमें नहीं छोड़ना है। रोज़ जितना जल्दी हो सके सुबह नियामतें गिननी है, रात को सोते वक्त हमें जादुई पत्थर का अभ्यास करना है और रोज़ दिन में जो चैप्टर में बताई जाएंगी वो एक्सरसाइज करनी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज ही जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आप अपने जादुई संबंध की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और कल हम मिलते हैं चैप्टर 4 में, लेकिन अगेन आपको बुक खरीदनी है, अच्छे से चैप्टर को सुनना है, पढ़ना है और एक्सरसाइज करनी है। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि इस ग्रेटिट्यूड के जादू से आपकी ज़िंदगी में मैजिकल चेंज बहुत जल्द और बहुत सारे आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।